रुक्मणी अनिल दबास अजंती जी कहती हैं, गुरुजी भगवान से विश्वास नहीं रहा मुझे पर आप पाठ करते हो तो वो सुनती हूँ। जी रुक्मणी जी, भगवान पे विश्वास बनाए रखिए, ऐसी बात मत करिए, क्योंकि भगवान जिस स्थिति में हमको डालते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जिस प्रकार सुख नहीं टिकता है ना हमारे पास, उसी प्रकार से दुख भी नहीं टिकता है। लेकिन आपको भगवान की भक्ति नहीं छोड़नी है। आप इस पाठ को सुनते रहिए। जिस प्रकार मुझे और लोग बताते हैं कि उनको चमत्कारिक अनुभव हुए हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आए हैं, मुझे आशा है कि आपके जीवन में भी परिवर्तन आएंगे और आपकी आस्था भगवान में वापस व्याप्त होगी और आपके जीवन में अच्छे अच्छे अनुभव आएंगे। मेरी कामना है, मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में अच्छे अच्छे अनुभव हों। पूरबी दास जी कहती हैं, आपकी वीडियो देख के बहुत मन को शांति लगती है और हम लोग वेट करते हैं। पूरबी दास जी, यही मेरा उद्देश्य है और मैं इसी भाव से पाठ करता हूँ कि मैं सबके मन को भक्ति दे पाऊँ, शांति दे पाऊँ, सुख दे पाऊँ, और जो आनंद, देखिए रिकॉर्डेड कथाएं बहुत मिल जाएंगी, लाइव आनंद मैं आपको दे पाऊँ, जिसमें सहयोग सौम्य का और मोक्ष का भी होता है, वही मेरी कोशिश होती है। अगर आपको ऐसी अनुभूति में करा पाता हूँ तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। आपकी बहुत बहुत मैं सराहना करता हूँ इस तारीफ के लिए। बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। पूरबी जी असम से आपका पाठ देखते हैं। पूर्वी जी असम से पाठ सुनती हैं। असम तक हमारा पाठ सुना जा रहा है, सुनकर बड़ी खुशी होती है। बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। अजीत मिश्रा जी, मैं आपका लाइव मुंबई से देख रहा हूँ। क्या बात है, माया नगरी मुंबई में पाठ सुना जा रहा है। अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि इस पाठ को शेयर करें, अन्य लोगों को भी इस पाठ का पुण्य भागी बनाएं और धर्म का प्रचार प्रसार करें। पल्लवी दुबे जी कह रही हैं, जय श्री राम, कोटि कोटि प्रणाम। पल्लवी दुबे जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। खुश रहें, भगवान आपके जीवन में, आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, ऐसा मैं श्री राम जी से, बजरंगबली हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। मैं डेली आपके कमेंट्स देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने कमेंट्स में, अपनी चर्चा में आपके कमेंट को शामिल करूँ। बोले सियापति रामचंद्र की जय। मीना श्रीवास्तव जी कहती हैं, गुरुजी प्रणाम, आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आप सदा अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर, हमारे पूरे परिवार पर बनाए रखिएगा। मीना जी बहुत बहुत आशीर्वाद है, आपका प्रणाम है। आप सीताराम का जाप करते रहिए, यही मेरी प्रेरणा है कि आप सीताराम का जाप करें। सीताराम का जाप आपके सारे कष्टों को, सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। हनुमान जी स्वयं कष्ट भंजन बन के आपके घर में रहेंगे। राजकुमार शक्सरिया जी कहते हैं, जय श्री राम, आप बहुत ही सुंदर कथावाचक हैं। राजकुमार जी, बहुत महंगी बात आपने कही है मेरे लिए। मैं तो रामचरितमानस का विद्यार्थी हूँ, हनुमान जी को सामने बैठा लेता हूँ और मूर्खों की भांति जो समझ में आता है, जो मुझे प्रेरणा मिलती है, बोलता रहता हूँ। और मेरे लिए बड़ी गर्व का विषय है कि मेरी कथा आपको पसंद आती है। और बस भगवान से ही प्रार्थना है कि मेरी जितनी कथा आपको अच्छी लगे, मेरे अंदर तनिक भी अभिमान ना आने पाए और मेरी कथा आपको पसंद आती है, ये मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है। अंशुल कुशवाहा जी कहते हैं, ज़िला फिरोज़ाबाद में बहुत ठंड है। अच्छा, फिरोज़ाबाद में ठंड है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जल्दी हम अपना समय बदलेंगे और 9 बजे पाठ को करना शुरू करेंगे। कोशिश करूँगा कि मैं कल 9 बजे लाइव आ जाऊँ। लेट हो जाऊँ तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। कोशिश करूँगा कि मैं 9 बजे लाइव पाठ शुरुआत कर दूँ, ताकि आप लोग भी समय से कथा को सुन लें और सो जाएं। अजीत मिश्रा जी कह रहे हैं, मुंबई में बहुत गर्मी है अभी। मुंबई में गर्मी है। मुंबई के
जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो वहाँ का समुद्र होता है ना, समुद्र के कारण वहाँ पे निर्धारित की जाती है। तो हो सकता है मुंबई में गर्मी है। देखिए भारत में कितनी विभिन्नताएं हैं सौम्या, कि फिरोजाबाद में ठंड हो रही है, दिल्ली में ठंडी हवाएं चल गई हैं, हरिद्वार में बारिश हो रही है और मुंबई में गर्मी है। तो भारत में यही सांस्कृतिक विभिन्नता देखने को मिलती है। कई भाषाएं, कई मौसम, कई तरह के परिधान, कई तरह के भोजन, कितना कुछ, कितने कई तरह के त्योहार, कई तरह के संस्कार देखने को मिलते हैं हमको। डॉली महेश्वरी जी कहती हैं, राधे श्याम गुरुजी, आपका रामायण सुनाने का तरीका बहुत आनंदमय है। बहुत आनंद आता है सुनकर, और आज के युग में आपके बच्चे और आपकी मैम साथ देती हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। राधे श्याम गुरुजी, बहुत प्यारे बच्चे होंगे, कभी अपने बच्चों का भी दर्शन कराइएगा। राधे श्याम जी। डोली महेश्वरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोबल बढ़ाने के लिए। मैं वाकई में कहता हूँ, ना तो मैं अच्छा गाता था, ना अच्छा बोलता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। और जब से कथा कहनी शुरू करी है और आप लोगों को सुनानी शुरू करी है, तब से ऐसी कृपा प्राप्त हुई है कि मुझे लगता है कि साक्षात भगवान राम जी, हनुमान जी मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों की दुआएं भी बड़ा काम करती हैं डोली जी, क्योंकि जैसे आप कमेंट करते हैं, मैं कमेंट को पढ़ता हूँ, मेरे अंदर नित्य ऊर्जा का संचार हो जाता है। और वो जो ऊर्जा है बड़ी सकारात्मक कार्य करती है। और जब मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना कि उनको पाठ सुनने से लाभ हो रहा है, कि एक भाई की नशे की लत छूट गई, एक भैया का डिप्रेशन का प्रॉब्लम दूर हो गया, एक माता के घरेलू कष्ट से कुछ वो ख़त्म हो गए, तो मुझे तो इससे बढ़िया आनंद और पुण्य कहीं नहीं मिल सकता कि मैं ऐसी कथा कह पा रहा हूँ कि जिससे लोगों को लाभ मिल रहा है, लोगों के कष्ट दूर हो रहे हैं। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और मैं बड़ा भागी हूँ कि इस कृपा का माध्यम, भगवान जी की कृपा का माध्यम मैं बन रहा हूँ। मैं अपने बच्चों का दर्शन, परिवार का दर्शन आपको रामनवमी के दिन कराऊंगा। उस दिन मैं आपको अपने परिवार से मिलाऊंगा। उस दिन हम लोग राम पाठ कम करेंगे और घर के परिवार के दर्शन कराऊंगा उस दिन मैं आपको। दीपक कुमार दास जी पूछ रहे हैं, हनुमान जी का भक्त कैसे बने? हनुमान जी का भक्त बनना सबसे सरल है, सबसे आसान है। कोई दाव पेच नहीं है, कोई रहस्य नहीं है। हनुमान जी बड़े सरल हैं, बड़े प्यारे हैं, बड़े आराम से मान जाते हैं। सबसे पहले तो आप सीताराम का मानसिक या मौखिक जाप करना शुरू करिए। जहां सीताराम होते हैं वहां पर हनुमान स्वयं पहुंच जाते हैं। तो आपके मन में, आपके मुख में जब श्री राम, सीताराम जी का जाप चलेगा ना, तो हनुमान जी आपके साथ साथ चलेंगे। प्रत्येक मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करा करें, सीताराम की माला का जाप करा करें। और बड़ा सरल है, सीताराम का जाप करिए, हनुमान चालीसा पढ़ें, इससे बढ़िया तरीका नहीं है। और अगर चाहें, संकल्प लेते हैं, तो आप प्रत्येक मंगलवार 1, 3, 5, 7 या 11 हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। संकल्प लेके बैठिए, चालीसा पढ़िए और 11 मंगलवार ऐसा करिए और अपने साथ होने वाले चमत्कार का मुझे विवरण बताइए। क्या चमत्कार आपके जीवन में हुआ? आइए। सीताराम। नीलम गौरव चौहान जी पूछ रही हैं, गुरुजी को सादर प्रणाम। गुरुजी, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि अगर हम बिस्तर में सोए हुए सुन ले तो अच्छा होगा, क्योंकि उत्तराखंड में ठंड बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बिस्तर में अपना कंबल जो है ओढ़ के बैठ जाइए, ठीक है, आराम से, और अपने आप को सहज करिए। क्या है कि जब तक आप सहज नहीं होंगे, आराम में नहीं होंगे, आप कथा का आनंद नहीं ले पाएंगे। अब ठंड लग रही है, ठंड से ठिठुर रहे हैं, तो ध्यान आपका कहाँ रहेगा? ठंड में रहेगा। तो सबसे पहले आप
अपने आप को सहज करिए, कंफर्टेबल जोन में आइए, रिलैक्स करिए, फिर आप कथा को सुनिए, तो आपका ध्यान कथा में लगेगा और आपके मन में कथा चली जाएगी। सीताराम। ओम प्रकाश जी कहते हैं, जय श्री राम गुरुजी, हमारे यहाँ भी मौसम ठंडा है, किशनगंज बिहार से हूँ मैं। अच्छा, किशनगंज में भी ठंड हो गई है। उत्तराखंड में तो ठंड होती है, काफ़ी ठंड रहती है उत्तराखंड में तो, और बिहार में किशनगंज में भी ठंड हो गई है। तो एक मुंबई वाले हैं जो कह रहे हैं जिनको गर्मी लग रही है, बाकी सब जगह ठंड होनी शुरू हो गई है। सीताराम। सुभाष प्रजापति जी कहते हैं, गुरुजी मैं रोज़ 4 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। बहुत बढ़िया बात है सुभाष जी, प्रतिदिन 4 बार हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत अच्छी बात है। हनुमान चालीसा आपको फल देगी। मेरी भी कामना है आपके लिए कि हनुमान जी का आशीर्वाद आप पे बना रहे, आपके सारे कष्ट हनुमान जी खत्म करें। सीताराम। पल्लवी दुबे जी फिर से कहती हैं, पंडित जी मैं चाहती हूँ कि मेरे भी घर में आप जैसा भक्ति माहौल बना रहे। मैं बचपन से पूजा पाठ करती हूँ। मैं बिहार से हूँ पर अब दुबई में हूँ। ये सब राम जी की कृपा है। मुझे घर में भक्ति माहौल पसंद है। आपका परिवार में हमेशा खुशी बनी रहे। मैं चाहती हूँ पूरा भारत भक्तिमय हो और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। पल्लवी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए, मेरे परिवार के लिए। आप तो इतनी अच्छी धरती से संबंध रखती हैं, बिहार से। बहुत अच्छी धरती है, संस्कारों की धरती है बिहार, और आप दुबई में भी जाकर ऐसा भाव बनाकर रखे हुए हैं, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा विषय है। मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप पल्लवी दुबे जी से प्रेरणा लीजिए। जिस प्रकार ये पाठ को सुनती हैं और भक्ति में रहना चाहती हैं, परिवार में अपना भक्ति का माहौल बनाना चाहती हैं, ये प्रेरणा के योग्य हैं। एक बार मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस पाठ को शेयर करके इस कथा का प्रचार प्रसार करिए, ताकि आपके माध्यम से अन्य लोग भी इस कथा का लाभ ले सकें। पल्लवी दुबे जी, जय सिया राम। आपके घर में खूब खुशियाँ बनी रहें।